बढ़ने का रास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा से का दुख है, जो किएगा वो पाएगा। आज अगर मैं अपनी बात को रख रहा हूँ तो इसी शिक्षा की वजह से रख रहा हूँ कि मुझे शिक्षित होने का मौका मिला है और मैं लोगों की समस्या को सकता हूँ और सरकार को समझा सकता हूँ। मैंने ये कहा पार्लियामेंट में कि अगर इस देश को बदलाव करना है तो हेल्थ पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। पूछा गया कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा होनी ऐसी चाहिए कि गरीब के बच्चों को भी, गरीब आदमी को भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए सरकार कहती है कि हमने बड़े अच्छे सरकारी अस्पताल बना दिए हैं। बिहार के लोगों को तो मैं ये कहूँगा कि मैंने बाढ़ में आपके कहते हुए हॉस्पिटल देखे, मैंने आप छोड़िए गया को छोड़िए, मोतिहारी को छोड़िए, बक्सर को छोड़िए, मैंने तो पटना के हॉस्पिटलों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ देखा है, स्ट्रेचर थेरेपी भी देखी है, दवाइयाँ थेरेपी भी देखी है। यही डबल इंजन की सरकार का विकास अभियान है जो इसे चुनाव है। तो मैंने कहा, गौर करके सुना, मैंने कहा कि जो नेता गरीबों से कहते हैं, जनता से कहते हैं कि आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवा दिए हैं, उन नेताओं का इलाज भी उन्हीं अस्पतालों में होना चाहिए। नेताओं का इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, विदेशों में जाके होता है, फोर्टीज में होता है, मैक्स में होता है, और गरीबों का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है, जहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ दवाई नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा व्यवहार करेगा। सब डॉक्टर तो बुरे नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये गरीब जबरदस्ती उनके अंदर उनके अस्पताल में घुस गए। दवाई नहीं मिलेगी, कोई मशीन नहीं है, एक्सरा, ईसीजी, एमआरआई, कोई मशीन नहीं है, बाहर से टेस्ट कराओ, जेब काटने का काम होगा। तो मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, केंद्रीय सचिव हो, प्रमुख सचिव हो केंद्र के, या मुख्य सचिव हो, या डीएम हो, एसपी हो, या मुख्यमंत्री हो, या मंत्री हो, केंद्र के, स्टेट के विधायक हो, सांसद हो, सबका इलाज और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा तो आप देखना डॉक्टर भी होंगे, दवाई भी होगी, टेस्ट भी होंगे और गरीबों की जेब भी कटनी बंद हो जाएगी। ये बात मैंने पार्लियामेंट में रखी। सामान्य साथियों, मैं लगातार बिहार को संघर्ष करके देख रहा, बहुत सारी समस्या मेरे सामने रखी है। मैं आपको बहुत बड़ी गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि इस गारंटी का काम तो देश के प्रधानमंत्री ने ले रखा है कि वो गारंटी बहुत देते हैं। वो तो इतनी गारंटी देते हैं कि इनकी गारंटी में कमजोर वर्गों के जीवन की गारंटी भी पीछे चली गई है। इसलिए मैं आपको एक ही गारंटी दे सकता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को घर पे कुटी 2 लाख के रोजगार, ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आने वाले समय में आप आजाद समाज पार्टी को अवसर देना। अगर 1 साल के अंदर ये काम करके नहीं दिखाया तो जो आप कहोगे वो बात हम लोग स्वीकार करेंगे। आप मुझे लंबे समय से कभी किस पार्टी को मौका देते आए हो, कभी आप किसी को बनाते हो, कभी आप किसी को बनाते हो, और 5 साल तक आप इंतजार करते हो कि ये नेता किसी के बारे में ऐसे शब्द न कहो जो आप अपने पिता के लिए नहीं सकते। अगर सुन सकते हो तो कहो, मैं आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहता। हमेशा याद रखो, दूसरे के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जो आप अपने लिए सुन सकते हैं। अगर नहीं सुन सकते हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो, क्योंकि हर आदमी सम्मान रखता है।
हमारा उनका राजनीतिक विरोध है, उनके कार्यशैली अच्छी नहीं है, हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके द्वारा बोले गए झूठ को बेनकाब कर सकते हैं, को रख सकते हैं, लेकिन किसी को गलत कहना व्यक्तिगत रूप से ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो समझदार बने। साथ साथ मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ के नेताओं को आपने भरोसा किया, आप चुनाव से पहले वो आपकी गली में आते, आपके पैर पकड़ते, आपको चाचा, ताऊ, भाभी, बहन, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या शब्द कहते हैं, शराब पिलाते, मिठाई खिलाते, कपड़ा लौटाते, सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके आपकी उंगली में वो शक्ति दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी से गिरा दो। अगर ये वोट की शक्ति आपके पास नहीं होगी सम्मानित साथियों, तो आपकी बस्तियों में पैर रखने के लिए कोई नहीं जाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का परिणाम है कि चुनाव के बीच में, चुनाव के समय ये लोग आपके बीच आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या 5 साल तक आप लोग इंतजार करते हैं कि दोबारा दिखाई दे जाए, लेकिन नेताजी दोबारा नहीं आते। आप उनके दरवाजों पर जाते हो तो वो गेट बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं कि नेताजी यहाँ नहीं है। आप ये बता दें, नेताओं के सारे आप अपनी लड़ाई लड़ लो। मैं आपको 3-4 समस्या यहाँ की रखता जो साथी यहाँ उपस्थित भी है। एक समस्या जो बड़ी समस्या है वो हमारे होमगार्ड के भाइयों की है। जो विज्ञापन संख्या 2/2/2022 में ली गई, 13 वर्षों के विलंब से बहाली की गई। फिजिकल, मेडिकल एवं औपबंधिक मेगा सूची नाम रहते हुए इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। होमगार्ड, जबकि जहानाबाद जिले में और अन्य जिलों में होमगार्ड के बहुत सारी है, फिर भी सरकार इनकी बहाली नहीं कर रही। इन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि आप हमारी आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाएं और हमारी बहाली कराने का काम करें। मैं होमगार्ड के भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मगर विश्वास दिलाते हुए ये भी कहना चाहता, जब सरकार इतने बड़े पैमाने पे निजीकरण करेगी तो कल जो आरक्षण रूपी अधिकार हथियार आपको मिला है वो तो बेअसर हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो सामाजिक गैर बराबरी आज भी पिछड़ों के बच्चे यहाँ जाति व्यवस्था के आधार पर चमार, बाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, मौर्य, साके, यादव, जाट, गुर्जर, निषाद, जैनी आप यहाँ कहते हैं, काश्यप, पाल, प्रजा